श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्याय नमः। नमस्कारम। मैं स्वागत करता हूं हमारी संस्कृत की इस कक्षा में। यह हमारा 7वां पाठ है। इससे पहले 6 पाठ अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनका अध्ययन कर लें। उसके बाद पाठ 7 का अध्ययन करें। इस पाठ में हम कर्ता, कर्म व क्रिया का परिचय लेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घोड़ा घास खाता है। यहाँ पर कौन खाता है से जो उत्तर मिलता है वह होता है कर्ता, और क्या खाता है से जो उत्तर मिलता है वो होता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो घोड़ा घास खाता है में कौन खाता है तो उत्तर मिला घोड़ा, तो घोड़ा हो गया कर्ता। क्या खाता है से उत्तर मिला घास, और जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। जो खाता है वह कर्ता है, सब्जेक्ट। जो खाया जाता है वह कर्म होता है, और जो काम हो रहा है वह क्रिया होती है। तो यहाँ पर घोड़ा है कर्ता और घास है कर्म और खाना है क्रिया। बालक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ना क्या हो गई क्रिया। अब इस क्रिया में कौन लगाएंगे तो उत्तर मिलेगा कर्ता, और जब क्या लगाएंगे तो उत्तर जो मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो कौन पढ़ता है से उत्तर मिला बालक, तो बालक हो गया कर्ता। क्या पढ़ता है उत्तर मिला पुस्तक, तो पुस्तक हो गया कर्म। जो पढ़ता है वह कर्ता है, जो पढ़ा जाता है वह कर्म है, और जो काम हो रहा है वह क्रिया है। अगला उदाहरण देखते हैं। लेखिका कहानी लिखती है। यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है लिखने का, तो लिखना एक क्रिया है। अब इस क्रिया में कौन लगाएंगे, कौन लिखती है तो उत्तर मिला लेखिका, तो लेखिका हो गया कर्ता। क्या लिखती है तो उत्तर मिला कहानी, तो कहानी क्या हो गई कर्म। जो लिखती है वह कर्ता है, जो लिखी जाती है या लिखा जाता है वह है कर्म, और जो काम हो रहा है वह है क्रिया। सह पुस्तकम पठति। सह का अर्थ है वह, पुस्तकम मतलब है पुस्तक को, पठति का मतलब है पढ़ता है। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, यानी वह पुस्तक को पढ़ता है। रामः मेघम पश्यति। रामः का मतलब है राम, मेघम माने बादल, बादल को, पश्यति का मतलब है देखता है। रामः के अनुसार पश्यति का प्रयोग हुआ है। रामः मेघम पश्यति, राम बादल को देखता है या राम बादल देखता है। अश्वः जलम पिबति। अश्वः एक वचन करता है, इसलिए क्रिया एक वचन में रहेगी पिबति। अश्वः जलम पिबति, घोड़ा जलम माने पानी या पानी को, पिबति का मतलब है पीता है। अश्वः जलम पिबति, घोड़ा पानी पीता है। सह, रामः और अश्वः ये सारे क्या है करता है, क्योंकि ये क्रिया को करने का काम कर रहे हैं। पढ़ने का काम कर रहा है सह, और देखने का काम कर रहा है रामः, और पीने का काम अश्वः कर रहा है, इसलिए ये तीनों कर्ता हो गए। और कौन सी चीज करी जा रही है पुस्तकम और मेघम और वह जलम, ये तीनों कर्म हैं, इनको किया जा रहा है। और काम क्या हो रहा है पठति का, पश्यति का और पिबति का, पढ़ने का, देखने का और पीने का, ये तीनों काम हो रहे हैं, इसलिए ये तीनों क्रियाएं हैं। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। संस्कृत भाषा में कर्म के साथ बिंदी लगाते हैं यानी अनुस्वार। मृग बालक को देखता है, यानी हिरण बालक को देखता है, तो यहाँ मृग एक वचन पुल्लिंग शब्द है मृगः। बालक को, यह है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसलिए बालक में अनुस्वार लगा देंगे बालकम। बालकम का अर्थ है बालक को। मृगः एक वचन करता है, इसलिए देखता है का अर्थ होगा पश्यति, देखता है का अनुवाद होगा पश्यति। मृगः बालकम पश्यति,
मृग बालक को देखता है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, बालक मृग को देखता है, तो यहाँ पर देखने का काम बालक कर रहा है, इसलिए ये हो गया कर्ता। तो इसका संस्कृत होगा बालकः, बालक। अब यहाँ पर मृग में अनुस्वार लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, क्योंकि ये कर्म है, इसको देखने का काम हो रहा है मृग को। तो मृगम, मृगम माने मृग को, पश्यति का मतलब देखता है, बालकः के अनुसार पश्यति का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर संस्कृत की एक खास बात है जो कि किसी दूसरी भाषा में नहीं है, कि इसमें शब्दों को चाहे जिस क्रम में लिख दो उसका अर्थ नहीं बदलता है, जबकि ऐसा किसी अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में नहीं है, हिंदी में भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर मृगः बालकम पश्यति की जगह पर अगर हम बालकम मृगः पश्यति लिख दें तो इसका अर्थ हुआ बालक को मृग देखता है। अब पश्यत पहले भी कर सकते हैं, पश्यति मृगः बालकम, तो इसका मतलब है देखता है मृग बालक को। यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि अगर जब भी ये अनुस्वार है, अगर ये बीच में आता है, जैसे बालकम, या शुरुआत में आता है तो अंक की बिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर यही जब आखिर में आता है तब यहाँ पर हलंत म का प्रयोग करेंगे। अगर बीच में आता है या शुरुआत में आता है तो अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब यही अंत में आए, वाक्य के अंत में आए, तब हलंत म का प्रयोग करेंगे। पश्यति मृगः बालकम, यानी देखता है मृग बालक को। पश्यति बालकम मृगः, यानी देखता है बालक को मृग। बालकम पश्यति मृगः, बालक को देखता है मृग। मृगः पश्यति बालकम, यानी मृग देखता है बालक को। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बालक मृग को देखता है, बालकः मृगम पश्यति। अब यहाँ पर मृगम पहले भी लिख सकते हैं, मृगम बालकः पश्यति, मृग को बालक देखता है। पश्यति मृगम बालकः, देखता है मृग को बालक। पश्यति बालकः मृगम, यानी देखता है बालक मृग को। बालकः पश्यति मृगम, बालक देखता है मृग को। मृगम पश्यति बालकः, मृग को देखता है बालकः, यानी बालक। तो संस्कृत में शब्दों को आगे पीछे लिख सकते हैं, उसका अर्थ नहीं बदलता है, और यह व्याकरण की दृष्टि से भी सही है। तो यह खास बात है संस्कृत की, जो कि किसी अन्य भाषा में नहीं है। अब कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। एषः कः, यह कौन है? एषः बालकः, यह बालक है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। बालकः किम पठति, बालक क्या पढ़ता है? बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। एषः कः, यह कौन है? एषः रामः, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन, इसलिए एषः का प्रयोग किया गया है और कः का प्रयोग किया गया है। रामः किम करोति, राम क्या करता है? रामः पश्यति, राम देखता है। पश्यति राम के अनुसार आए, राम एक वचन है, इसलिए पश्यति का प्रयोग किया गया है। रामः किम पश्यति, राम क्या देखता है? रामः चलचित्रम पश्यति, चलचित्रम का मतलब है कोई भी टीवी पे प्रोग्राम जो चलता है, चलने वाले जो चित्र होते हैं उसको चलचित्र कहते हैं, कोई भी मूवी, नाटक, ये सारी चीज़ें। रामः चलचित्रम पश्यति, राम चलचित्र देखता है। अगली स्लाइड में चलते हैं। सा का, अब यहाँ पर सा एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन में है, और का भी स्त्रीलिंग एक वचन है। सा का मतलब वह कौन है? सा गायिका, वह गायिका है। गायिका किम करोति, गायिका क्या करती है? गायिका गायति। अब यहाँ पर गायिका के अनुसार गायति क्रिया का प्रयोग किया गया है एक वचन में। गायिका किम गायति, गायिका क्या गाती है?
सा गीतम गायति, वह गीतम का मतलब है गीत को या गीत, गायति का मतलब है गाता है। सा गीतम गायति, वह गीत गाती है। ऐसा गायिका मधुरम गीतम गायति, ऐसा का मतलब यह, गायिका का मतलब है गायिका, यह गायिका, मधुरम का मतलब होता है मीठा, गीतम का मतलब होता है गीत या गीत को, गायति का मतलब है गाती है। यह गायिका मधुर गीत गाती है। यहाँ पर मधुरम एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, गीत की विशेषता बता रहा है मधुरम, तो इसके साथ भी अनुस्वार आया है। अगली स्लाइड में चलते हैं। सह वीरः कः, यहाँ पर सह आते ही आप लोग जान जाए कि सामने वाला पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है। सह वीरः कः, वह वीर कौन है। सह अर्जुनः, वह अर्जुन है। अर्जुनः किम करोति, अर्जुन क्या करता है। अर्जुन के अनुसार एक वचनकर्ता के साथ करोति का प्रयोग किया गया है। सह क्षिपति, वह फेंकता है, क्षिपति माने फेंकता है। सह किम क्षिपति, वह क्या फेंकता है। सह बाणम क्षिपति, वह बाण को फेंकता है, यानी धनुष से बाण को फेंकता है। सह बाणम क्षिपति, वह बाण को फेंकता है। सिंहः किम करोति, शेर क्या करता है। यहाँ पर सिंहः पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में है, इसलिए करोति क्रिया का प्रयोग किया गया है। सिंहः किम करोति, शेर क्या करता है। सिंहः खादति, शेर खाता है। अगर प्रश्न पूछते हैं सिंहः किम खादति, शेर क्या खाता है, तो इसका उत्तर हो सकता है सिंहः मांसम खादति, शेर मांस को खाता है। सिंहः मांसम खादति। ते के, यहाँ पर ते बहुवचन करता है, ते का अर्थ है वे। ते के वे कौन है। ते सैनिकाः, सैनिकः सैनिको सैनिकाः, सैनिकः एक वचन है, सैनिको दो सैनिक, सैनिकाः बहुत सारे सैनिक, दो से ज़्यादा। ते सैनिकाः वे सैनिक हैं। सैनिकाः किम कुर्वन्ति, सैनिक क्या करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः कम रक्षन्ति, सैनिक किसकी रक्षा करते हैं। ते भारतम रक्षन्ति, वे भारत की रक्षा करते हैं। यहाँ पर भारतम एक कर्म है और इसी के साथ अनुस्वार लगा है। भारतम का अर्थ हुआ भारत को, वे भारत की रक्षा करते हैं। ते भारतम रक्षन्ति। पितामहः गीताम पठति, पितामहः माने दादाजी, गीताम माने गीता को, पठति का अर्थ है पढ़ते हैं। पितामहः गीताम पठति, दादाजी गीता पढ़ते हैं। छात्रः पाठम पठति, यहाँ पर छात्र एक वचन है, पाठम पठति यानी पाठ को पढ़ता है। छात्रः पाठम पठति। सह मेघम पश्यति, सह का अर्थ है वह, पुल्लिंग शब्द है एक वचन। मेघम माने मेघ को, पश्यति का अर्थ है देखता है। सह मेघम पश्यति, वह बादल को देखता है। सा विद्यालयम गच्छति, सा का अर्थ है वह, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है एक वचन। सा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय को, गच्छति का अर्थ है जाती है। अब यहाँ पर जाता है नहीं बोलेंगे, गच्छति का अर्थ है जाता है, जाती है, दोनों हो सकते हैं। एक वचन अगर पुल्लिंग शब्द है तब जाता है बोलेंगे, और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो जाती है कहेंगे। सा विद्यालयम गच्छति, वह स्कूल जाती है। रामः पाठम न पठति, राम पाठम का मतलब है पाठ को, न माने नहीं, पठति का अर्थ है पढ़ता है। रामः पाठम न पठति, राम पाठ को नहीं पढ़ता है। सह बालकः प्रश्नम पृच्छति, वह बालक, प्रश्नम माने प्रश्न को यानी सवाल को, पृच्छति का मतलब है पूछता है। वह बालक, प्रश्नम का अर्थ है सवाल को, पृच्छति का अर्थ है पूछता है। वह बालक सवाल पूछता है। सह बालकः प्रश्नम पृच्छति।
इसी के साथ आपने ये सारी चीज़ें सीखी। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए जय भारत, जय माँ भारती।